Hello students, welcome to another batch of class 11. Today we are going to discuss about the animal kingdom. Three phylum, almost two phylum को discuss करेंगे और भी इंटरेस्टिंग पार्ट डिस्कस करेंगे। तो सेशन के एंड तक बने रहिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले मैंने डायग्राम इसलिए दिया है आपको ताकि आप समझ जाए कि हम आज कौन सी फाइलम पढ़ने वाले हैं। ये जो है लीचेस का है ये। तो बेसिकली ये कौन से फाइलम को बिलोंग करते हैं? एनेलिडा। ठीक है। ये क्या है? सी वालनट। ओके। तो ये किसको बिलोंग करते हैं? टीडोफोरा, जो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ओके। दिख रहा है आपको? लाइट इमिटिंग प्रॉपर्टी है इनके पास, जिसको कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। इसके डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में। और ये बहुत ही सुंदर सा जानवर जो कि समुद्र में पाया जाता है, मराइन है। दिस इज ऑक्टोपस एंड दिस बिलोंग टू फाइलम मोलास्का। ओके। तो आज के क्लास में हम इस थ्री फाइलम को कंप्लीट करेंगे, एनेलिडा, सी वॉलनट एंड ऑक्टोपस। तो विद द पॉजिटिव एनर्जी लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। चलिए। तो फाइलम एनेलिडा के बारे में अगर जानते हैं तो सबसे पहले कहाँ पाया जाता है? जैसे कि मैंने पिछले क्लासेस के भी फाइलम एनिमल किंगडम की अगर बात करें तो हम पिछले क्लासेस में भी पहले उस ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं कि एक्चुअली वो कहाँ रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। फिर उनकी बॉडी फॉर्म, वो कैसे दिखते हैं, एग्जाम्पल्स, उनका रिप्रोडक्शन, उनका डाइजेशन, रेस्पिरेशन, गैस एक्सचेंज, एक्सक्रीशन, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और कंपेयर करते हुए विद द प्रीवियस फाइलम। ओके। हैबिट एंड हैबिटेट, ये क्या है? एक्वाटिक है। एक्वाटिक का मतलब मराइन भी हो सकते हैं, ये फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं ये ऑर्गेनिजम्स, या टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे भी पाए जा सकते हैं ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो एनेलिडा को बिलोंग करते हैं। या कुछ पैराजिटिक है। पैराजिटिक मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपना होस्ट बनाते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन पर्पस। ओके। तो कुछ पैराजिटिक भी होते हैं, जैसे कि ब्लड सकिंग होते हैं। लीच जो है ब्लड सक करते हैं। तो लीचेस बेसिकली इट्स अ कॉमन एग्जांपल ऑफ फाइलम एनेलिडा, जिसको क्लास किसको बिलोंग करता है? हीडोटिनेरिया। ओके। क्लियर अबाउट द हैबिट एंड हैबिटेट, कहाँ पाया जाता है एनेलिडा। थोड़ा सा एडवांस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स है ये। ठीक है। अगर हम बात बॉडी फॉर्म की करें तो बॉडी कैसे सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट। अगर आप इसको पकड़े, देखिए ये दिख रहा है आपको, ऐसे अगर आप पकड़ रहे हैं एकदम बिल्कुल सॉफ्ट, जैसा लग रहा है इसमें हड्डी वड्डी कुछ भी नहीं है, है ना। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट ऑर्गेनिज्म है, elongated है, जैसा आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है, लंबा है, elongated, सिलिंड्रिकल है या फ्लैटेंड है, सिलिंड्रिकल या फ्लैटेंड। ओके। ठीक है। और इट इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स ऑफ मेटामियर्स बाय रिंग लाइक ग्रूव्स एन्युअली। तो इसकी बॉडी पे अगर आप बहुत ध्यान से, बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो इस पे छोटे 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 दिख रहा है आपको, इस तरह से इसकी बॉडी पे बना हुआ है ब्लैक ब्लैक, जो अगर आप बहुत क्लियरली देखना चाहते हैं तो और क्लियर व्यू देख सकते हैं आप। तो उसको हम कहते हैं एन्यूली। ठीक है। रिंग जैसा, इस तरीके से रिंग की तरह प्रेजेंट है, तो उसको क्या कहेंगे? एन्यूली, रिंग लाइक ग्रुप्स। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अगर हम फाइलम एनेलिडा की बात करें, उनकी बॉडी कैसे दिखती है। बॉडी जो है सेगमेंट्स में डिवाइड हो रही है, इस तरीके से सेगमेंट्स, और उसको उसी सेगमेंट्स को क्या कहते हैं? मेटामियर्स बाय रिंग, जिसको कहते हैं एन्यूली। ओके। सो दिस इज अबाउट द बॉडी फॉर्म। अगर हम बात इसकी करें तो ये दिख रहा है आपको, ये हम एक बेसिक डायग्राम बनाए हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली ये ऑर्गेनिजम्स कैसे दिखते हैं। ठीक है। तो ये अगर माउथ पार्ट है तो दिस इज द एनस पार्ट। अगर माउथ और एनस, क्योंकि थोड़ा जैसे कि मैंने कहा ये थोड़ा एडवांस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म है, तो माउथ और एनस दोनों ही प्रेजेंट है। माउथ खाना लेने के लिए, एनस जो अनडाइजेस्टेड पार्ट जो उसको बाहर निकालने के लिए। मेटामियर्स है, जिसको जैसे रिंग लाइक जैसे मैंने दिखाया, इसी को कहते हैं एन्यूली। ठीक है। क्योंकि ये रिंग लाइक है, इसको कहते हैं एन्यूली। और ये जो डिविजन्स है जो इसको डिवाइड कर रहा है, उसको कहेंगे क्या? सेप्टा। ओके। क्लियर है अबाउट द स्ट्रक्चर या बॉडी फॉर्म ऑफ एनेलिडा, कैसे वो दिखते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि उनकी सिमेट्री कैसे होती है। सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्रिकल, मतलब अगर उस ऑर्गेनिज्म को, सपोज दिस इज लीच, अगर हम इसको डिवाइड करें तो दो, टू आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाफ में डिवाइड होंगे, और सिर्फ एक सिंगल प्लेन, देखिए एक ही प्लेन, अगर एक प्लेन इधर से जाए या फिर इधर से जाए तो इस ऑर्गेनिज्म को हम लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर सकते हैं। ओनली सिंगल प्लेन, एक प्लेन से ज़्यादा प्लेन
नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो दैट इज बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स। अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा इनका, क्योंकि थोड़ा सा हम एडवांस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं एनेलिडा, तो इसीलिए इनका क्या है, ऑर्गन सिस्टम है। पहले क्या था, पोरिफेर में सेलुलर था, फिर धीरे धीरे टिश्यू आया, अब ऑर्गन आया, फिर ऑर्गन सिस्टम आया, ठीक है। क्लियर है एनेलिडा के बारे में। चलिए अब बात करते हैं हेड कैसा दिखता है। एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी ऑफन फॉर्म्स अ डिस्टिंक्ट हेड विद सेंस ऑर्गन्स। इसका मतलब ये थोड़े से एडवांस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म है, तो इनके पास सेंस ऑर्गन्स है, जैसे आइस हो गया, नोज हो गई, सारी सेंस ऑर्गन्स उनके पास हैं। एनिलिडा वाले ऑर्गेनिज्म जैसे कि लीचेस के पास। अगर हम अपेंडेजेस लेग्स की बात करें, सिंपल अनजॉइंटेड लोकोमोटरी अपेंडेजेस कॉल्ड पैरापोडिया, एक्सटेंशन ऑफ बॉडी वाल, ठीक है। ये जो लीचेस हमें दिख रहा है तो इसकी बॉडी वाल में इस तरीके से एक्सटेंशन है, ठीक है। तो ये उसको, इस ऑर्गेनिज्म को लोकोमोशन आई मीन मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है। उसी को क्या कहते हैं, पैरापोडिया, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है अगर नीट पर्पस की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पैरापोडिया कौन से ऑर्गेनिजम्स में या कौन से फाइलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एनेलिडा में। एनेलिडा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें पैरापोडिया प्रेजेंट है। दैट इज एक्सटेंशन ऑफ बॉडी वाल, बॉडी वाल का एक्सटेंशन हो जाना, दैट इज नथिंग बट पैरापोडिया। वही लोकोमेट्री अपेंडेजेस है इन केस ऑफ एनेलिडा, जो उनको चलने में, मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। क्लियर अबाउट दैट द अपेंडेजेस पार्ट। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक है, दैट मीन्स 3 जर्म लेयर्स से बॉडी डेवलप होती है, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए ये जर्म लेयर्स की जरूरत होती है। चलिए अब बात करते हैं बॉडी वाल कैसी है इनकी। इट कंसिस्ट ऑफ थीन मॉइस्ट क्यूटिकल, बॉडी वाल थीन है, मॉइस्ट मतलब गीला रहता है, क्यूटिकल सिंगल लेयर, एपिडर्मल लेयर सिंगल है, और वेल डेवलप मस्कुलेचर जो है काफी वेल डेवलप है, किसमें, एनालिड्स में। चलिए अब बात करते हैं माइन्यूट ब्लिस्टर्स लाइक काइटिनस स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सीटी, सीटी आर प्रेजेंट, ठीक है। तो ब्रिस्टर्स, छोटे 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 इस तरीके से ब्रिस्टर्स प्रेजेंट है इनकी बॉडी के ऊपर, जिसको कहते हैं सीटे। सीटे बेसिकली उनको लोकोमोशन में, या फिर अगर कोई ऑर्गेनिज्म बाहर से उसे अटैक कर रहा है तो वो डिफेंस के तौर पे सीटे को यूज करते हैं, कि अपने आप का बचाव करने के लिए सीटे का यूज करते हैं ये ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अगर हम मस्कुलेचर की बात करें तो काइटिनस स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सीटे आर प्रेजेंट, जैसे कि मैंने कहा सीटे का फंक्शंस बताया। अगर हम बात स्केलेटन की करें तो कोई मिनरलाइज स्केलेटन नहीं है, दैट इज मिनरल सिस्टम कैल्शियम एब्सेंट है, ठीक है। जो फ्लूइड प्रेजेंट है इनमें सिलम में, वही फ्लूइड जो है स्केलेटन का काम करेंगे, दैट इज हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। जो फ्लूइड प्रेजेंट है इन ऑर्गेनिज्म से, दैट विल बिहेव एज द सीलम, और वही सीलम विल सर्व एज द हाइड्रोस्टेटिक skeleton, okay। let's talk about the body cavity। अगर हम body cavity की बात करें, ट्रू सीलम है, ट्रू सीलम का मतलब जो है मिजोडर्म जो है प्रेजेंट है, मिजोडर्म प्रेजेंट है बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। मिजोडर्म क्या है, मिडल लेयर है, एक्टोडर्म बाहरी वाला, एंडोडर्म इनर लेयर। तो ट्रू सीलम का मतलब ये है कि मिजोडर्म जो है प्रेजेंट है बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ओके। क्लियर है। इट इज डिवाइडेड बाय ट्रांसवर्स सेप्टा इनटू कंपार्टमेंट्स। देखिए ये दिख रहा है आपको, इस तरीके से सेप्टा है जो एक कंपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करे, ये एक दूसरा तीसरा इस तरीके से कंपार्टमेंट बन जाते हैं, जैसे ट्रेन, ट्रेन की कंपार्टमेंट होती है 1 2 3, ठीक उसी तरह इस ऑर्गेनिजम्स में भी कंपार्टमेंट की तरह सेप्टा है जो इस कंपार्टमेंट को डिवाइड करते हैं, ठीक है। और इसी में क्या फील्ड होता है, सिलमिक फ्लूइड, ओके। तो इसी सेप्टा के बीच में क्या फील्ड होता है, इट इज फील्ड विद सिलमिक फ्लूइड, दैट जो कि प्रेजेंट है इन ऑर्गेनिजम्स में। चलिए अगर हम बात डाइजेस्टिव सिस्टम की करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, स्ट्रेट है, कंप्लीट है, दैट मीन्स माउथ प्रेजेंट है, एनस भी प्रेजेंट है, ओके। माउथ खाना इंजेस्ट हो रहा है और एनस के थ्रू जो है अनवांटेड प्रोडक्ट जो है वो बाहर जा रहा है, ओके। ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी प्लान प्रेजेंट है। डाइजेशन जो है कंप्लीटली एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब बाहर हो रहा है डाइजेशन, नॉट इंट्रा सेलुलर, ओके। अगर हम बात गैस एक्सचेंज की करें तो कैसे हो रहा है, इट अपोज थ्रू मॉइस्ट स्किन, दैट मीन्स क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, दैट मीन्स दे आर हाईली वैस्कुलर, ओके। लेकिन थोड़ा बहुत जैसे कि अगर हम बात करें तो एक्सेप्शंस होते हैं ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कुछ एनालिस्ट जो है, जैसे कि एम्फ्राइड की बात करें अगर हम, तो क्वेश्चन नीट में भी आता है कि अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो वो कैसे रेस्पिरेशन कर रहे हैं, उनका जो स्किन है मॉइस्ट, उसके थ्रू वो मतलब गैस एक्सचेंज रेस्पिरेशन ले रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात एम्फ्राइड की करें
जो कि एनालिट्स में को ही रिप्रेजेंट करते हैं, उनके पास एक्सटर्नल गिल्स है, जो कि जो ब्रोंकायल रेस्पिरेशन होता है, क्या होता है अगर उनके पास गिल्स है तो उस गिल्स के थ्रू वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, उस ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, जो ब्रोंकायल रेस्पिरेशन। अगर हम बात सर्कुलेटरी सिस्टम की करें तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा है, क्लोज टाइप है, दैट इज ब्लड फ्लोज थ्रू डेफिनेट ब्लड वेसल्स, दैट मीन्स अगर क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेसल, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, दैट मीन्स प्रॉपर ब्लड वेसल्स है, उसमें ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। कुछ ब्लड वेसल्स जो है एनलार्ज है एंड एक्टिव, कुछ ब्लड वेसल्स जो है वो बड़ा साइज है उनका, एनलार्ज है, दैट इज दे विल एक्ट एज द हार्ट। ब्लड हमेशा कैसा है, रेड कलर का है विद हेमोग्लोबिन डिजर्व्ड इन प्लाज्मा। ठीक है, कुछ एनालिसिस में इराइथ्रोक्लोरिन पिगमेंट है, तो ये पिगमेंट भी याद रखना आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, इराइथ्रोक्लोरिन जो पिगमेंट है दैट इज प्रेजेंट इन एनालिसिस। ओके, चलिए अगर हम बात एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह करें तो इसमें क्या होता है, नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया जो है इनको एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ कॉइल्ड ट्यूबर्स, इस तरीके से कॉइल्ड ट्यूबर्स है जो उनको एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं, एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प कर रहा है। एक्सक्रीटरी मटेरियल की बात करें तो अगर वो ऑर्गेनिजम्स एक्वाटिक फॉर्म, अगर पानी में प्रेजेंट है तो एमोनिया होगा, और अगर लैंड पे प्रेजेंट है, आई मीन टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में प्रेजेंट है, तो उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होगा, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होगा, यूरिया होगा। क्लियर है। अगर हम बात रिप्रोडक्टिव सिस्टम की करें, सेक्सेस कैसे हैं, सेपरेट है, दैट इज डायशियस और यूनाइटेड, दैट मीन्स दोनों केस हो सकता है। डायशियस मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दो डिफरेंट बॉडी में होगी, और अगर मोनोसियस की बात करें तो एक सिंगल बॉडी में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है, दैट मीन्स दोनों केसेस हो सकते हैं अगर हम बात एनिलेट की कर रहे हैं तो। ठीक है, नेरेस क्या है, यूनिसेक्सुअल है, अगर आर्थवम और लीच की बात करें तो वो बाइसेक्सुअल है। ठीक है, क्लियर है। तो आर्थवम भी वेरी कॉमन एग्जांपल है एनालिट का, और लीच भी है, ये दोनों एग्जांपल आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर नेरेस जो है वो भी एनालिट को रिप्रेजेंट करते हैं बट वो यूनिसेक्सुअल है, अगर आर्थवम और लीच की बात करें वो बाइसेक्सुअल है। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। एक्सटर्नल होता है, अगर अर्थवर्म की बात करें तो उनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है इन सम फॉर्म्स, और अगर लीच की बात करें तो उनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। मतलब एक्सटर्नल मतलब फर्टिलाइजेशन बाहर हो रहा है, ज़ायगोट का फॉर्मेशन बाहर हो रहा है। तो इंटरनल की बात करें तो बॉडी के अंदर हो रहा है। लीच लीच की बात करें तो उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, अगर डेवलपमेंट की बात करें तो उनकी लाइफ हिस्ट्री में क्या होता है, ट्रोकोफो लार्वा होता है, कुछ फॉर्म में ट्रोकोफो लार्वा होता है और वही लार्वा हैच होगा एंड देन वो एक कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा। ठीक है, क्लियर है अबाउट द डेवलपमेंट पार्ट। अगर हम बात यूनिक फीचर्स की करें कि हम पिछले फाइलम से थोड़ा सा क्या एडवांस पढ़े इस फाइलम में। ओके, तो ये यूनिक फीचर्स अगर आप नीट की एग्जाम में को एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो एक लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए हो सकता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामियर्स है, सेगमेंटेशन है बॉडी पे। नेफ्रिडिया है, एक्सप्रेशन और ऑस्मोरेगुलेशन जो कि पिछले फाइलम में नहीं था। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है विद रेस्पिरेटरी पिगमेंट डिजॉल्व इन प्लाज्मा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, नॉट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर है। चलिए, सीटे, बॉडी वाल में सीटें हैं इन मोस्ट फॉर्म्स, बहुत सारे फॉर्म्स में ये सीटें हैं। अगर हम पिछला फाइलम जो राउंड वॉर्म्स को पढ़े थे तो एडवांसमेंट, राउंड वॉर्म्स बहुत ज़्यादा एडवांस क्या है इस ऑर्गेनिज्म, उसके फीचर को देखते हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो कि राउंड वॉर्म में नहीं था, हेड अपेंडेजेस प्रेजेंट है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है जो कि गिल्स है कुछ केसेस में। ट्रू सीलम प्रेजेंट है, दैट मीन्स मेसोडर्म इज प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट है, रेड ब्लड सेल्स है उसमें। सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है बोथ बॉडी वाल में और गट वाल में। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो नेरेस, फेरेटिमा दैट इज आर्थवर्म, हेरिटेनिया ब्लड सकिंग लीच, हेरिटेनिया को क्या कहते हैं, ब्लड सकिंग लीच। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चंस आपको एग्जाम्पल से भी आ सकता है। अगर एग्जाम्पल याद नहीं रखेंगे तो आप ये फाइलम को कंफ्यूज करेंगे कि ये जो एग्जाम्पल था, ये जो ऑर्गेनिजम्स था, ये किस फाइलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे टीनोफोरा की, जो कि बहुत ही सुंदर सा ये नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। टीनोफोर में बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होगी, जो लाइट एमिट करते हैं समुद्र में। अगर जैसे कि रात में तो समुद्र अलाउ नहीं होता है एक्चुअली, क्योंकि जो वाटर की ये जो टाइड से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इसी वजह से क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये रात में बहुत सुंदर, जैसे लग रहा है कि
खुद चंद्रमा आके नीचे आई मीन समुद्र के अंदर है, लेकिन ये ऑर्गेनिजम्स जो है लाइट एमिट करते हैं, बहुत ही प्यारा दृश्य लगता है ये समुद्र के अंदर। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, चलिए। इट इज कॉमनली नॉन एज सी वॉलनट्स और कॉम्ब जेलीज। तो इसका दूसरा नाम क्या है? सी वॉलनट को भी कह सकते हैं, कॉम्ब जेलीज। ये मराइन है, समुद्र में पाए जाते हैं। ये रेडियली सिमेट्रिकल है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स है, और ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। इनमें टिश्यू होता है, ऑर्गेन नहीं होता है, ओके। बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेक्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। तो इनके बॉडी के पास 8 इस तरीके से सिलेटेड प्लेट्स हैं, जिससे वो मूव करते हैं, इस तरीके से मूवमेंट करते हैं वो पूरे समुद्र में, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें बायोल्यूमिनेसेंस, जैसा कि अभी मैंने कहा, द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की ऐसी प्रॉपर्टी है जो वो लाइट को इमिट करेगा। और ये जो जो भी ये प्रॉपर्टी है, ये वेल मार्क्ड है, टिनोफोर्स में बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं। डाइजेशन की बात करें तो क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर है और इंट्रा सेलुलर। सेक्सेस जो है सेपरेट नहीं है। रिप्रोडक्शन कैसा है? सेक्सुअल मीन से हो रहा है। अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो एक्सटर्नल है विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, दैट इज लार्वा। लार्वा क्या है? सिडिपिड लार्वा, दैट इज प्लूरोब्राकिया और टिनोफोरा। ये कॉमन एग्जाम्पल आपको याद रखना है अगर टिनोफोरा की बात आए तो, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अब बात करते हैं फाइलम मोलस्क का, द लास्ट फाइलम ऑफ टूडीज क्लास। सबसे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स है, इनका बॉडी सॉफ्ट है, बॉडी में भी कवर्ड बाई शेल, ठीक है। तो सपोज ये उनकी बॉडी है, इसके ऊपर एक हार्ड शेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल जब पढ़ेंगे ना तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। शेल कैसा? एक्सटर्नल हो सकता है पाइला में, इंटरनल हो सकता है सेपिया में। दैट मीन्स इसका जो शेल है वो बाहर, जो बाहरी हिस्सा वाला जो कवर है, तो वो बेसिकली एक्सटर्नल शेल है। तो वो किस में प्रेजेंट है? पाइला में प्रेजेंट है। और अगर इंटरनल, अगर इनसाइड इस तरीके से शेल प्रेजेंट, तो वो सेपिया में प्रेजेंट है। स्टडी ऑफ मोलस्क इज मोलैकोलॉजी एंड स्टडी ऑफ द सेल्स इज कॉन्कोलॉजी। ओके, क्लियर है? चलिए, अब बात करते हैं कहाँ पाए जाते हैं। बेसिकली मोस्ट ऑफ ऑक्यूपाई ऑल द पॉसिबल हैबिटेट्स एक्सेप्ट एरियल। एरियल में नहीं होते, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। मराइन फॉर्म, जो कि मैंने बहुत पहले इसकी डायग्राम दिखा दी, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। ये ऑक्टोपस है, ये समुद्र के बिल्कुल नीचे, बहुत ही नीचे। अगर आपने कभी कोई ऐसा ट्रिप किया होगा जहां आपको समुद्र में ग्लास बॉटम राइड देखने को मिला होगा, तो वहां पे आप देख सकते हैं। ये वीडियोस मैं नेक्स्ट क्लास में आपको शेयर कर दूंगी। ये बहुत ही नीचे, समुद्र के बिल्कुल नीचे इस तरीके से ये रेंगते रहते हैं, ठीक है। ये मराइन फॉर्म है, फ्रेश वाटर, ये मराइन फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, ओके। अब बात करते हैं बॉडी। बॉडी कैसा है? वैरायटी ऑफ शेप्स एंड इट्स यूजुअली अनसेगमेंटेड। इसकी जो बॉडी है बहुत सारे शेप्स में पाए जाते हैं, और ये अनसेगमेंटेड, इनकी बॉडी में कोई सेगमेंट नहीं, नो सेगमेंट। जैसे कि अगर हमने पिछले फाइलम एनेलिडा में पढ़ा था तो उसमें सेगमेंट्स थे, मेटामेरिज्म जिसको कहते हैं, सेगमेंटेड एनिमल्स थे। लेकिन अगर हम मोलस्क की बात करें तो इनमें कोई सेगमेंट प्रेजेंट नहीं है। और अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो नियोपेलिना, जिस इज द एक्सेप्शन, ये जो है सेगमेंटेड, इनकी बॉडी में सेगमेंट प्रेजेंट है। और यही नियोपेलिना जो है ये एनेलिडा और मोलस्क को कनेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड मोलस्क। दैट मीन्स यू हैव टू रिमेंबर दिस नियोपेलिना पार्ट, ये मोलस्का को रिप्रेजेंट करता है, और ये सेगमेंटेड मोलस्क है, एंड दिस इज द एक्सेप्शन पार्ट, और ये कनेक्टिंग लिंक है। तो ये याद रखना है आपको। चलिए, बॉडी सिमेट्री की बात करें तो जनरली ये ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? बायलेटरल सिमेट्रिकल है, कुछ जो है एसिमेट्रिकल भी है, जैसे कि स्नेल, जैसे कि हम अब क्या कहते हैं आप लोग, मुझे नहीं पता, हम लोग घोगा कहते हैं इसको, ठीक है। ये हार्ड शेल बहुत ज्यादा, जब बारिश के मौसम होते हैं ना तो इस तरीके से रेंगते रहते हैं सामने, इस तरीके से। ये वाला जो बॉडी है ये सॉफ्ट रहता है, और ये वाला जो पार्ट है ये हार्ड रहता है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म जो स्नेल है, अगर आप बॉडी को डिवाइड भी करेंगे तो ये बायलेटरल सिमेट्रिकल को नहीं रिप्रेजेंट करे, ये एसिमेट्रिक, इनका बॉडी का कोई सिमेट्री नहीं है, ठीक है। ये जो शेल है, इसके अंदर अगर कोई ऑर्गेनिज्म बाहर से उन्हें अटैक कर रहा है तो वो अपने फेस को इस तरीके से बॉडी को अंदर छुपा लेते हैं। ये शेल जो है उनको प्रोटेक्शन के लिए हेल्प कर रहा है स्नेल में, ओके। ड्यू टू टॉर्शन, इनमें एसिमेट्रिकली ऑर्गेनिज्म क्यों है? क्योंकि इनका जो बॉडी है, जब ग्रोथ हो रहा है तो वो ट्विस्ट हो रहा है, ग्रोथ के टाइम में ये बॉडी ट्विस्ट हो जा रही है। दैट मीन्स इनका जो इंटरनल ऑर्गन्स है, इनके पास जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है इनसाइड द बॉडी, वो इंटरनल ऑर्गन्स जो रोटेट कर रहे हैं इस तरीके से। तो इसीलिए ये एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स है, ये पूरी अपनी बॉडी को बिल्कुल ही रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? अगर हम बात लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
चलिए अब बात करते हैं बॉडी पार्ट्स की। बॉडी कैसा है? इट इज डिफरेंशिएटेड थ्री रीजन्स। एंटीरियर हेड है जो कि सेंस ऑर्गन्स है, डॉर्सल विसरल मास जो कि ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है, और इनके पास वेंट्रल फुट है। फुट है जो कि लोकोमोशन जो कि मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हाईली मस्कुलर है और ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, और यही वेंट्रल फुट इनको डिगिंग में, स्विमिंग में या क्रॉलिंग में, चलने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो वेंट्रल फुट जो कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है फाइलम मोलस्क का, आपको याद रखना ये पार्ट। चलिए अगर हम मेंटल की बात करें तो थिक और स्पॉन्जी फॉर्म ऑफ स्किन जो प्रेजेंट है, जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स को प्रेजेंट कर रहा है, आई मीन कवर कर रहे हैं। थीन फ्लेसी फोल्ड और आउटग्रोथ ऑफ डॉर्सल बॉडी वाल मोर और लेस कवर्स द बॉडी। इस फोल्ड को क्या कहते हैं? पैलियम और मेंटल कहते हैं। इट इंक्लूड्स द स्पेस कॉल्ड मेंटल और पैलियल कैविटी बिटवीन इटसेल्फ एंड द बॉडी। तो इनके पास क्या होता है? स्पेस जिसको कहते हैं मेंटल या पैलियल कैविटी, वो इटसेल्फ और बॉडी के बीच में वो स्पेस, उसको क्या कहते हैं? मेंटल और पैलियल कैविटी। अगर जर्म लेयर्स की बात करें तो ये ट्रिप्लोगास्टिक एनिमल्स है। बॉडी डेवलप्स इनटू थ्री जर्म लेयर्स, दैट इज एक्टो, मेसो एंड एंडो। बॉडी वॉल की बात करें तो एपिडर्मिस वन लेयर है और यूजुअली सिलेटेड है, जो कि इनको मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। मसल्स क्या है? अनस्ट्रिप्ड है और यूजुअली ऑकर्स इन बंडल्स। इस तरीके से मसल्स जो इनके बंडल्स में पाए जाते हैं। अगर हम बात ब्लस के कर रहे हैं तो स्पेसेस अमंग द विसरा कंटेन ब्लड, दैट मीन्स इनके पास जो स्पेसेस है अमंग द विसरा उसको कहते हैं ब्लड, और ब्लड का एंड दैट फॉर्म इज नॉन इज हीमोशेल। अगर हम शेल की बात करें, द मेंटल यूजुअली सीक्रेट्स एन इंटरनल एक्सटर्नल स्लिमी शेल, जैसे कि बाहर वाला हिस्सा को क्या कहते हैं? एक्सटर्नल स्लिमी सेल। तो मेंटल यूजुअली क्या सीक्रेट्स कर रहे हैं? एक्सटर्नल स्लिमी सेल। शेल इंटरनल भी हो सकता है क्यूटल फिश में, और रिड्यूस भी हो सकता है या तो एब्सेंट हो सकता है। दैट मीन्स अगर हम ऑक्टोपस की बात करें तो इनके पास बाहरी वाला कोई एक्सटर्नल शेल नहीं है, या फिर इंटरनल शेल भी नहीं है ऑक्टोपस के पास। इंटरनल सेल ऑफ सेपिया जो है, जो कि सी फॉर्म कहते हैं। ठीक है, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? कंप्लीट है। ओके, चलिए बकल कैविटी क्या है? उनके पास रेस्पिंग ऑर्गन है जिसको कहते हैं रेड्यूला, विद ट्रांसवर्स रोज ऑफ टीथ, एनस ओपन टू मेंटल। देखिए इनके पास जो ऑर्गेनिजम्स है, ये ऑक्टोपस दिख रहा है, ट्रांसवर्स रोज ऑफ टीथ, इतने सारे उनके पास जो आते हैं, ये जो है ना कहीं से भी, इनका बॉडी इतना सुंदर बना हुआ, कहीं से भी अगर कोई भी अटैक करे वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देंगे, है ना। तो इनके पास बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी भगवान ने दिया है। ओके, चलिए अगर हम गैस एक्सचेंज, ये रेडुला जो इंपॉर्टेंट है नीट पर्पज से, तो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। रेडुला का काम क्या है? रेस्पिंग ऑर्गन है, ट्रांसवर्स रोज ऑफ टीथ है जो हेल्प कर रहे हैं उनको फूड इनेल करने में, कहीं से भी आ रहा है फूड तो वो उसे ग्रास्प कर लेंगे। ठीक है, गैस एक्सचेंज की बात करें तो रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है? गिल्स कॉल्ड टेनिडिया, इट इज लोकेटेड इन द मेंटल कैविटी, बॉडी सर्फेस मेंटल ये लंग्स। तो इस तरीके से इनका रेस्पिरेशन हो रहा है। दिल्स है इनके पास जिसको कहते हैं टेनिडिया, और जो कि इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बॉडी सर्फेस या मेंटल या लंग्स। ओके, चलिए अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो मोस्टली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इट इंक्लूड्स डोर्सल पल्सेटाइल हार्ट और कुछ आर्टरीज डॉट ओपन इनटू साइनसेस। ब्लड में क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ब्लड याद रखिएगा। कॉपर कंटेनिंग ब्लू, इनके पास कॉपर कंटेनिंग ब्लू रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसको कहते हैं हीमोसायनिन। सेफलोपोड्स, इनके पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, दैट मीन्स ब्लड वेसल्स में ही ब्लड फ्लो हो रहे हैं। क्लोज्ड का मतलब होता है प्रॉपर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है जिनमें ब्लड फ्लो हो रहा है। क्लियर है। अगर हम बात ऑक्टोपस जिसको कहते हैं डेविल फिश, सेपिया, डोलिगो, सीक्विड, तो ये बेसिक, ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स है मोलस्क के। चलिए अगर हम बात एक्सक्रीटरी सिस्टम की करें तो इंक्लूड्स वन और टू पेयर्स ऑफ सैक लाइक किडनीज, मतलब किडनीज प्रेजेंट है जो कि मेंटल कैविटी में प्रेजेंट ओपन हो रही है। एक्सक्रीटरी मैटर की बात करें तो एमोनिया है, दैट मीन्स दोज ऑर्गेनिजम्स विच एक्सक्रीट एमोनिया, दैट इज एमोनिटेलिज्म। ये एमोनिया क्यों एक्सक्रीट कर रहे हैं? क्योंकि ये ज़्यादातर पानी में ही ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो इस वजह से उसकी बॉडी बैलेंस करने के लिए उनका एक्सक्रीटरी मैटर क्या है? एमोनिया है। ऑर्गन ऑफ बचानस और कैबस ऑर्गन है जो पेरिकार्डियल ग्लैंड है, जो कि एक्सक्रीटरी में हेल्प कर रहे हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें मोलस्क की तो नर्वस सिस्टम में क्या है? थ्री पेयर ऑफ गैंग्लिया है, सेरिब्रल माउथ के ऊपर, पेडल फुट में, और विसरल इन द विसरल मास। तो ये भी नर्वस सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। गैंग्लिया जो इंटरकनेक्टेड बाय कॉमिसस और कनेक्टिव्स। ऑक्टोपस जो है, ऑक्टोपस ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनका डेवलप ब्रेन
ब्रेन काफ़ी डेवलप है। एक कमीसर जॉइंट्स सिमिलर गैंग्लिया, कनेक्टिव लिंक्स जो है डिसिमिलर गैंग्लिया, सेंस ऑर्गन्स में क्या आइज है और स्टेटोसिस्ट है। स्टेटोसिस्ट क्यों हो रहा है? बॉडी की बैलेंस को बनाने के लिए, फॉर इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया है ये टेस्टिंग केमिकल एंड फिजिकल नेचर ऑफ वाटर। ऑस्ट्रेलिया जो कि प्रेजेंट है ऑक्टोपस में या मोलस्क में, वो बेसिकली क्यों यूज हो रहा है? वो वाटर की केमिकल और फिजिकल नेचर को चेक करने के लिए, जो कि बहुत ही ऑक्टोपस में प्रेजेंट होते हैं। तो ये पानी कैसा है, उसकी नेचर कैसी है, केमिकल एंड फिजिकल नेचर, तो ये ऑक्टोपस में पाया जाता है। उससे जो है समुद्र में चेक करते हैं साइंटिस्ट। ओके, चलिए अगर हम बात रिप्रोडक्टिव सिस्टम की करें तो सेक्सेस सेपरेट है, दैट इज डायोसियस है। ओके, सेक्सेस सेपरेट है, डायोसियस। गॉनट्स में डक्ट्स है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकता है या इंटरनल भी हो सकता है। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो लाइफ हिस्ट्री में भी डायरेक्ट और विद लार्वा, क्या लार्वा है? ग्लोचिडियम और वेलिगर लार्वा, ये भी आपको याद रखना नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, लार्वा पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। डेवलपमेंट डायरेक्ट है तो इनके पास लार्वा है। अगर हम यूनिक फीचर्स की बात करें तो ये पिछले फाइलम से क्या थोड़े से डिफरेंशिएशन है। 3 बॉडी रीजन से हेड है, विसरल मास और फुट है। ग्लैंडुलर फोल्ड द मेंटल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी के ऊपर मेंटल है। मेंटल कैविटी विद एनल, एक्सक्रीटरी एंड जेनिटल अपर्चर है इनके पास। कैलकेरियस शेल है, बहुत हार्ड सेल है, दैट इज मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अराउंड द बॉडी, मोस्ट केसेस कैल्शियम कार्बोनेट का शेल है उनके पास। रेस्पिंग ऑर्गन जो कि एडुला रेडुला है, जिसकी उनके पास टीथ है इन द बकल कैविटी, जो हेल्प कर रहे हैं खाना को ग्रैस्प करने के लिए, ठीक है। चलिए अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो मसल्स, ओयस्टर्स, स्नेल्स, स्लग्स, स्क्विड्स, कटल फिशेस। जाइंट स्क्विड जो है सबसे लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है, ये भी याद रखना नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई किया, जो कहते हैं सी हियर एंड काइटम। तो दीज आर द बेसिक एग्जाम्पल्स ऑफ मोलस्क। तो आज के फाइल में हमने कंप्लीट किया एनेलिडा, चिनोफोरा एंड मोलस्का, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।